हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 5। इसके पहले हमने 4 पार्ट कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कराए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए जमी हुई मछली, ऑप्शन बी जमे हुए झींगा, ऑप्शन सी जमे हुए क्रेप्स, ऑप्शन डी सिफेलोपोड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जमे हुए झींगा। भारत में सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ जमे हुए झींगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 82, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 50%। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 30%। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात 30% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 83, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक होती है? ऑप्शन ए 500 से अधिक होती है, ऑप्शन बी 1000 से अधिक होती है, ऑप्शन सी 5000 से अधिक होती है, ऑप्शन डी 10,000 से अधिक होती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 500 से अधिक होगी तब। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या 500 से अधिक होती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने की योजना है। यह 2000 में शुरू की गई थी। यह उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या 500 से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 84, भारत में जूट किन राज्यों में उत्पादित होता है? नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मेघालय, नंबर 3 पश्चिम बंगाल, नंबर 4 बिहार। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, किन किन राज्यों में उत्पादन होता है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी ये चारों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ये चारों। भारत में जूट उत्तर प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और बिहार इन सभी जगहों पर उत्पादित होता है। प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 85, ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए फलों के उत्पादन से, ऑप्शन बी सब्जियों के उत्पादन से, ऑप्शन सी ऑयल सीड के उत्पादन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सब्जियों के उत्पादन से। ओलेरी कल्चर सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 86, भारत में फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एनजीओस को, ऑप्शन बी कॉरपोरेट को, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव को, ऑप्शन डी वाणिज्यिक बैंक को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाणिज्यिक बैंक को। भारत में फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट वाणिज्यिक बैंक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 87, ब्रिटिश सरकार में ग्रामीण लोगों पर ऋण का क्या कारण था? नंबर 1 भूमि अधिग्रहण होना, नंबर 2 सिंचाई सुविधाओं की कमी, नंबर 3 कुटीर उद्योगों की कमी, नंबर 4 नकदी फसलों की बुआई। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1, 2 और 3। मतलब भूमि अधिग्रहण होना, सिंचाई सुविधाओं की कमी होना, कुटीर उद्योगों की कमी होना, ब्रिटिश सरकार में ग्रामीण लोगों पर ऋण का ये मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 88, एसबीआई जीवन बीमा कंपनी एसबीआई और किसका संयुक्त उद्यम है? आपको बताना है। ऑप्शन ए बीपीएन परिवास का, ऑप्शन बी अमिका का, ऑप्शन सी गेनवर्थ का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बीपीएन परिवास का। एसबीआई जीवन बीमा कंपनी एसबीआई और बीपीएन परिवास का संयुक्त उद्यम है। बीपीएन परिवास एक फ्रेंच कंपनी है जो 75 देशों में कार्यरत है। एसबीआई लाइफ, एसबीआई और बीएनपी परिवास के बीच करार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 89, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो या रिजर्व रेपो की नीलामी किस दर पर करती है? ऑप्शन ए निश्चित दर पर, ऑप्शन बी परिवर्तनीय दर पर, ऑप्शन सी निश्चित और परिवर्तनीय दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी निश्चित और परिवर्तनीय दर पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो या रिजर्व रेपो की नीलामी निश्चित और परिवर्तनीय दोनों दर पर करती है। भारतीय रिजर्व बैंक रेपो या रिजर्व रेपो की नीलामी परिस्थितियों के अनुसार निश्चित और परिवर्तनीय दोनों दरों पर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 90, भारत की जूट उद्योग पड़ोस के किस देश से प्रतिस्पर्धा रहती है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान,
ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी म्यांमार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बांग्लादेश। भारत की जूट उद्योग पड़ोस के बांग्लादेश देश से प्रतिस्पर्धा रहती है। बांग्लादेश और भारत विश्व के 2 जूट उत्पादक देश हैं। हालांकि जूट से बने पदार्थों के मामले में भारत बांग्लादेश से अच्छी स्थिति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 91। सरकार कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है? ऑप्शन ए 15 फसलों के लिए, ऑप्शन बी 20 फसलों के लिए, ऑप्शन सी 25 फसलों के लिए, ऑप्शन डी 30 फसलों के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 25 फसलों के लिए। सरकार 25 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम मूल्य होता है जिस पर सरकार फसल खरीदती है। वर्तमान में यह 25 फसल धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, मूंगफली, सरसों इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 92। डॉक्टर R.K. हजारी समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए औद्योगिक लाइसेंसिंग से, ऑप्शन बी FDI से, ऑप्शन सी प्लांट डेवलपमेंट से, ऑप्शन डी बैंकिंग से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए औद्योगिक लाइसेंसिंग से। डॉक्टर R.K. हजारी समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। डॉक्टर R.K. हजारी की अध्यक्षता वाली हजारी कमेटी औद्योगिक लाइसेंसिंग है। इसने 1967 में अपनी रिपोर्ट दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में क्या चिट फंड का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए गैर बैंकिंग वित्तीय घटक, ऑप्शन बी बैंकिंग वित्तीय घटक, ऑप्शन सी असंगठित साहूकार, ऑप्शन डी संगठित साहूकार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गैर बैंकिंग वित्तीय घटक। गैर बैंकिंग वित्तीय घटक चिट फंड का सही वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 94। बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश किसे कहा जाएगा? ऑप्शन ए निश्चित कीमतों पर GNP बढ़ने वाला देश, ऑप्शन बी बढ़ती कीमतों पर बढ़ती GNP वाला देश, ऑप्शन सी वर्तमान कीमतों पर बढ़ती GST वाला देश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए निश्चित कीमतों पर GNP बढ़ने वाला देश। बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश निश्चित कीमतों पर GNP बढ़ाने वाले देश को कहा जाएगा। जिस देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद निश्चित कीमतों पर बढ़ रहा हो उसे बढ़ती कीमतों वाला देश कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 95। एक्साइज ड्यूटी किस पर लगने वाला चार्ज है? ऑप्शन ए वस्तुओं के आयात पर, ऑप्शन बी वस्तुओं का उत्पादन पर, ऑप्शन सी वस्तुओं का उत्पादन या बिक्री पर, ऑप्शन डी वस्तुओं का निर्यात पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वस्तुओं का उत्पादन या बिक्री पर। एक्साइज ड्यूटी वस्तुओं का उत्पादन या बिक्री पर लगने वाला चार्ज है। सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 और सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के तहत प्रत्येक वस्तु के उत्पादन या बिक्री पर एक्साइज ड्यूटी अनिवार्य है। अधिकांश वस्तुओं पर यह 16% होती है किंतु अन्य पर बढ़ भी सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 96। RBI के बैंकिंग विभाग का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ग्राहकों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था को तरलता प्रदान करने और तरलता को अवशोषित करना, ऑप्शन सी संचलन में मुद्रा जारी करना और संचलन से इसकी वापसी करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संचलन में मुद्रा जारी करना और संचलन से इसकी वापसी करना। RBI के बैंकिंग विभाग का मुख्य कार्य संचलन में मुद्रा जारी करना और संचलन से इसकी वापसी करना है। RBI के 2 विभाग हैं, मुद्रा विभाग और बैंकिंग विभाग। इसमें मुद्रा को संचलन में लाना और उसे वापस लाना बैंकिंग विभाग का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 97। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कार्य कब शुरू किया? ऑप्शन ए 1973 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1977 में, ऑप्शन डी 1979 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1975 में। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 1975 में कार्य शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 98। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय लेखा अनुभाग कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी नागपुर में, ऑप्शन सी पुणे में, ऑप्शन डी मुंबई में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नागपुर में। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय लेखानुभाग नागपुर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय लेखानुभाग महाराष्ट्र के नागपुर शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 99। स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत का सबसे उच्चतम मूल्य का नोट कौन सा रहा है? ऑप्शन ए 1000 का, ऑप्शन बी 2000 का, ऑप्शन सी 5000 का, ऑप्शन डी 10,000 का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 10,000 का। स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत का सबसे उच्चतम मूल्य का नोट 10,000 का रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक का उच्चतम मूल्य वर्ग का नोट 10,000 का था, जिसे 1938 में मुद्रित किया गया। जनवरी 1946 में इसे विमुद्रीकृत कर दिया गया। वर्ष 1954 में 10,000 के नोट को पुनः प्रारंभ किया गया। इन नोटों को 1978 में विमुद्रीकृत कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 100। 1982 में स्थापित होने पर नाबार्ड की प्राधिकृत पूंजी और भुगतान पूंजी क्रमशः क्या थी? ऑप्शन ए क्रमशः 500 करोड़ और 200 करोड़, ऑप्शन बी क्रमशः 500 करोड़ और 100 करोड़, ऑप्शन सी क्रमशः 400 करोड़ और 200 करोड़, ऑप्शन डी क्रमशः 400 करोड़ और 300 करोड़। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए क्रमशः 500 करोड़ और 200 करोड़। 1982 में स्थापित होने पर नाबार्ड की प्राधिकृत पूंजी और भुगतान क्रमशः 500 करोड़ और 200 करोड़ थी। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 में हुई। तब इसकी प्राधिकृत पूंजी 500 करोड़ और भुगतान पूंजी 200 करोड़ थी। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। इस वीडियो में हमने अर्थशास्त्र से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस पार्ट 5 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 4 पार्ट कराए हैं, उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में भी हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे पार्ट 6 में, तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।